कोई भी युवा है, अगर उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, आप शिक्षा पे काम करिए। शिक्षा अगर किसी की स्ट्रांग होगी तो वो अपने आप खुद कमा के खा लेगा। पहले बेचारे ऐसा मान लिया कसाई को बेच देते थे तो साला कट गया बेचारा, एकदम खत्म हो गया। और अब तड़प तड़प के मर रहे हैं, जड़ाए मर रहे हैं, कुछ वैसे मर रहे हैं। हम 900 रुपये का सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं ले सकते। लकड़ी दो कितनी पड़ी है। मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त ये कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत राशन तो मिल रहा है मुफ्त में, और कुछ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। ज़्यादा परेशानी आंदोलन चला वहाँ पर, इसलिए थोड़ी परेशानी है, बस बाकी कुछ नहीं है। बस मोदी जी बढ़िया। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अफसाबानो सिद्दीकी और आज चुनावी चर्चा और चुनावी सरगर्मी के बीच हम हैं चुनाव कवरेज के लिए धौलाना विधानसभा के गांव तुमरेल में। यहां पर कुछ लोग हैं और इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो जानते हैं उनकी राय क्या है, वो इस बार सत्ता में किसे देखना चाहेंगे। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार जो है वो 80 और 20 में मतदान होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव की पार्टी कह चुकी है कि मतदान जो है वो 85 और 15 यानी कि अगले और पिछड़ों में होगा। तो जानते हैं यहाँ की जनता किससे इत्तेफाक रखती है, किससे सहमत है और उनका क्या कहना है। अपना नाम बताइए ताऊ जी। रोहतास रोहतास। इस बार किसे जिताना चाहेंगे आप इलेक्शन में? अभी कुछ पता नहीं मैडम, अभी क्योंकि अभी कैंडिडेट आया, जब पता लगेगा। हमारे क्षेत्र में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तब उसके बाद पता लगेगा। समाजवादी पार्टी से तो डिक्लेयर ही है। अभी समाजवादी दो रह रहे हैं, बसपा भी, सपा, भारतीय जनता पार्टी, दोनों में, तीनों में। तो असलम चौधरी है ना? हाँ, असलम चौधरी है सपा में। हाँ, तो इसमें तो टक्कर रहेगी असलम में और भाजपा में, दोनों में, जहाँ तक उम्मीद है। भाजपा में शायद धर्मेश सिंह तोमर और वाईपी सिंह, इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। धर्मेश जी को मिलता तो दोनों में टक्कर रहेंगी, और अगर धर्मेश जी को ना मिलता तो फिर सपा या बसपा में रहेगा। लग रहा है बसपा में भी है, बसपा के। हाँ, बहुत जान है बसपा में भी, बसपा में जान का। तो जो वर्तमान वाली सरकार है उसके काम से सहमत है? लग रहा है योगी जी ने या मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और विकास हुआ है। कहते हैं जी काम तो अखिलेश ने बढ़िया करे है, बेचारा ने काम अखिलेश ने बढ़िया करे। किसान थोड़े से मोदी जी से काफा हुए हैं, क्योंकि गाय बाजार बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, किसानों को ज़्यादा परेशानी, आंदोलन चला वहाँ पर, इसलिए थोड़ी परेशानी है, बस बाकी कुछ नहीं है। बस मोदी जी बढ़िया, मोदी तो बढ़िया बेचारे इस मामले में देश के हित में। बाकी पता लगेगा जनता। योगी शासन भी तो राशन दे रहा है लोगों को। ये जो बाजार सांड बाजार घूम रहे हैं खेतों में, इनसे ज़्यादा परेशानी है जो लोगों को, इनसे बहुत परेशानी, बहुत खेतों खड़ा खवा रहे हैं। तो ये पहले नहीं घूमते थे ये जानवर? घूमते थे जी इतने, अभी ज़्यादा घूम रहे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी से। लोग कहते हैं कि मतलब ये जो आवारा पशु है इससे लोग काफी दिक्कत लोगों को होती है, लेकिन ऐसा क्या है कि अब ज्यादा बढ़ गए ये? आप जाके देखो, तारों में खेत लगे हैं, उसके बावजूद नहीं छोड़ रहे, खेत फसल जड़ रखे हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा, बहुत नुकसान है इसमें। तो ये समस्या ज्यादा कैसे बढ़ी है, क्या वजह लगती है इसके पीछे? बस ये ज़्यादा समस्या बढ़ी है, पता नहीं, हम लोग छोड़ने वाले हैं और हम लोग बेफिक्र होकर छोड़ देते हैं। कहीं चौके साल किसी के में कोई कंट्रोल इन पे है नहीं। पहले छोड़ते नहीं थे इस तरह कि बिक जाते थे पशु, अब कोई बल्लम मार रहा, कोई लाठी मार रहा, डंडे मार रहा। अब ज़्यादा क्रिया खराब है बेचारों की, दबनी थी इतनी। पहले बेचारे ऐसा मान लिया कसाई को बेच देते थे तो साला कट गया बेचारा, एकदम खत्म हो गया। और अब तड़प तड़प के मर रहे हैं, जड़ाए मर रहे हैं, कुछ वैसे मर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा है भैया बेटा, आपको और कुछ नहीं हमारे यहाँ। अभी इलेक्शन ज़्यादा डिक्लेयर जब ये होगा हमारे यहाँ क्षेत्र में, तो तीनों कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, बसपा, सपा और ये निश्चित है। अगर धर्मेश को टिकट मिल रहा है या वाईपी सिंह को मिलता और उधर असलम को मिला तो फिर टक्कर रहेगी तीनों में। वाईपी सिंह की बढ़िया और धर्मेश भी ठीक, दोनों की पकड़ सही है भाजपा में यहाँ पे। तो क्या आप किसे चाहेंगे, भाजपा को या फिर समाजवादी या बसपा? कैंडिडेट अगर जब आता है, जब बताएंगे उस बारे में हमको। कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है किसे वोट करेंगे। हमारे तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, हम तो उस पर नहीं लड़ेंगे कि योगी जी? नहीं जा रहे, हम तो कैंडिडेट पर जा रहे हैं बस, क्योंकि विधायक तो पहुँचते जाओ, हम वहाँ तक थोड़ी पहुँचे नकलों तक, विधायक तक काम पड़ता हम लोगों का, तो हम तो बस विधायक पे डिपेंड तक रखते हैं। जो क्षेत्र में हमारा बढ़िया दिखाई देगा उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो भाजपा है या सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई भी है। जो बढ़िया कैंडिडेट होगा, हमारा जाना पहचाना है, उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमारे काम भी ऐसे कर लो। यहाँ पे ताऊ का कहना है कि भाई हम कैंडिडेट देख के चुनाव करेंगे, जो हमारा विधायक बनेगा उसे देख के, ना कि किसी पार्टी को, चाहे वो अच्छा कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो उसको वोट देंगे। सहमत है आप ताऊ की बात से? नहीं, मैं ताऊ के पास नहीं, मैं भी ताऊ के साथ ही हूँ। मैं बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनके साथ ही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन पाल है और मैं BSF सेक्समैन हूँ। तो आप किसे चाहते हैं, कौन आए सत्ता में? एक साथ है, जो हमारे बहने का है हम उन्हीं के साथ हैं। जो हमारे कैंडिडेट का चुनाव होगा, इंडिपेंडेंट का चुनाव होगा उसी के साथ रहेंगे बस। ये
जैसे कह रहे हैं भाजपा में जो असलम चौधरी या धर्मेश सिंह, ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों में से एक को मिलेगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के असलम चौधरी हैं, बसपा के भी कोई होंगे, तो फिर किसे लग रहा है? अभी हमारे बड़े बैठे हैं, अभी जो जैसे ये रीजन लेंगे वो उनके साथ चलेंगे हम भी। वोट तो सबका अपना इंडिविजुअल अधिकार है। नहीं देखो हमारे जब तक हमारे साथ बड़े हैं हम तो उनका साथ ही रहेंगे। तो हमारा जो है, जो हमारा भाई कहेंगे वही होगा। बाकी बढ़िया, वाईपी सिंह बढ़िया है और धर्मेश जी भी ठीक है, दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं भाजपा में। और असलम चौधरी जो पहले बसपा में रहे, सपा में आ गए हैं। अब ये पता लगेगा क्या बनता है लोगों का, क्या विचारधारा बनती है। बाकी भाजपा के दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं, धर्मेश जी भी और वाईपी सिंह भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? अभी ये कोई हम नहीं पता सकते, ये आप कुछ देखा सकते। आप किसकी चाहते हैं, किसकी बने, कि वर्तमान वाली आए या बदलाव चाह रहे हैं? हम चाहते हैं जी, नाम है कोई पता नहीं इस बात का, नाम बदलाव चाह रहे हैं। जो कुछ जैसा समय बताएगा वैसे देखेंगे, क्या पता कहाँ पब्लिक का कैसा रुख है जी। पब्लिक के रुख की नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं बता रही, हमको बताना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। कोई बताना चाह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, ये तो फैल जाए बहुत दूर तक बात। हमें कोई पता नहीं किसको चाह रहे हो, क्या होगा। देख रहे हैं बैठे हुए, 78 साल की उम्र आ गई, बुढ़ापा, 2-4 भी खेत वो भी हमारे तक खत्म हुए जाए सारे। इनसे परेशान अब जो है अवैध जो पशु फिर रहे हैं ना, इनसे परेशान है जी हम सब लोग। आपने देखा होगा कि हम कई गांव में जाते हैं, जब कवरेज करते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं भी घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं फसलों का। हर गांव में ये समस्या है। ताऊ से जिनसे बात की करें कि हर गांव का यही हाल है कि आवारा पशु से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम कपिल है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल और हाल है चुनावी? इस बार तो हमारे अखिलेश जी आएंगे, साइकिल चलेगी इस बार, क्योंकि हमारे योगी बाबा ने तो बहुत कुछ करा है हमारे लिए, हमारी नौकरी छीन ली है। और हमारे जैसे आपने देखा होगा गायों की गौशाला बनाई है। अभी भी मैं तार बांध के आ रहा हूँ अपने खेतों में, सारे गेहूँ की फसल का पूरा तहस नहस कर रखा है। तो क्या हुआ, मतलब गाय आ जाती हैं? पूरी फसल का तहस नहस किया हुआ है, पूरा खाया हुआ है। गाँव के लिए तो गौशाला है, तो गौशालाओं में नहीं जाती गाय? आपने देखा एक दो गौशाला यहाँ पे आसपास? आप 3-4 गाँवों में मुझे एक गौशाला का नाम बता दीजिए। योगी जी तो इतना पैसा देते हैं, इतनी सुरक्षा के दावे करते हैं मोदी जी, योगी जी, गाय के नाम पर इतना सब कुछ होता है उनके रक्षा के लिए, और आप कह रहे हैं कि उनके लिए गौशाला ही नहीं। रास्ते में जाएंगे आपको 2-4 दिख जाएंगी, रास्ते में दिख जाएंगी आपको गाय ऐसी चलती हुई। और थोड़ा सा उनसे बच के जाना, क्योंकि वो लपेट भी देती हैं एक दो को, इतने ऐसे खुले हुए हैं रास्ते में भी। क्या कह रहे हैं? क्या है, गाय तो हमें मर गई थी जोड़ में। तो आपको लगता है कि लोग जो है अपनी गाय जब बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती, तो उन्हें छोड़ देते हैं, ये वही गाय है? जो किसान के पास में गाय रहती है, अगर वो दूध दे रहा है तो किसान कभी नहीं छोड़ता भी है तो उसको अपने पास ही रखता है, मतलब अपने खेतों में जो भी आसपास ही उसको रखता है। अब ये तो बेमतलब की बात हुई ना कि कहीं भी कुछ भी। अब ये तो खेतों में कौन सी गाय मिलती है जो दूध देना बंद कर देती हैं, वो वाली गाय होती है? हाँ जी, वही गाय होती है जो छोड़ी जाती है। तो परेशान करती हैं फिर। उनके लिए गौशाला के लिए हमारे बाबा जी कहते हैं कि हमने गौशाला बनाई है। बताइए कहाँ बनाई है आपने? पूरे किसानों की फसल हमारी बर्बाद करी हुई है। अभी भी तार बांध के आ रहा हूँ मैं वहाँ से अपने खेत पे से। आपको भी अभी मिल जाएंगी, रास्ते में आप जाएंगे ना, आपको भी दी जाएंगी 2-4 खेतों में घूमती फिरती। हाँ, जब हम मिलते हैं तो काफ़ी लोगों की यही समस्याएं आती है कि जो हमारा पशु है, गाय है, वो बड़ी फसलें नुकसान करती है। काफ़ी लोग, हम गांव में जाते हैं तो यही समस्या की दिक्कत बहुत आ रही है लोगों में। इसी वजह से चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव आए। वैसे भी आप रोजगार में आप देख लीजिए, महंगाई में देख लीजिए, बोलते बोलते करते कुछ नहीं है। राशन तो दे रहे हैं इतना, फ्री राशन खा के क्या फ़ायदा? अब अगर कोई भी युवा है, अगर उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, आप शिक्षा पे काम करिए। शिक्षा अगर किसी की स्ट्रांग होगी तो वो अपने आप खुद कमा के खा लेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं रहे, रोजगार के क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं रहे। अब फ्री की आदत, चलो सपोज दैट हमें दे भी रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो चीज़ दो ना जिसकी ज़रूरत है लोगों के लिए। फ्री का आप कब तक देते रहोगे? आप लोगों को शिक्षित बनाइए ताकि वो खुद अपना कमा करके कुछ कर सके। आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कुछ कर नहीं रहे। बस
मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त ये कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत राशन तो मिल रहा है मुफ्त में, और कुछ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। सड़कें बनवाई हैं, सरकार दावा करती है कि हमने इतना सड़कें बनवाई है, इतना काम किया है। आप अभी गांव के बाहर से जाना, आपको विकास दिख जाएगा सड़क का। आपके जूते, ये बाइक स्कूटी तो आपकी जाएगी नहीं वहाँ पे, गाड़ी भी नहीं जाएगी वहाँ पे बस ट्रैक्टर निकलेगा। अभी भी हम जिन रास्तों से आए बड़े खराब रास्ते थे वो आपने देख ही लिया होगा उनका रोजगार। चलिए यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं इसी गिरधरपुर तुमरेल गांव में, जानते हैं उनका क्या कहना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकृष्ण है। किसे जिता रहे हैं इस बार इलेक्शन में जो चुनाव है? देखो जी, ये समय बताएगा, पहले कैसे बता दो। फिर भी क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आने वाली है? आप किसे चाहेंगे? नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा कुछ भी कौन सी आने वाली है। किसी को तो चाहेंगे ना वोट करना। तो जब ही बताएंगे हम, तो अभी कोई हमारा तो ना कौन सी आने वाली है। बीजेपी तो चली रही है जो अच्छा, चाह रहे हैं कि यही पार्टी आए या कुछ बदलाव देखना चाह रहा है? हाँ, कोशिश तो यही है कि पार्टी। गाँव जी तुमरेल भी तो यही ना? गिरधप तुमरेल एक ही गाँव में। आपका नाम? अभिषेक चौधरी। अच्छा, अभी 1 महीने बाद इलेक्शन है, चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, तो क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? जो हमारे बड़े कह देंगे जी वो आएगा हमारी तरफ से। तो अच्छा, वोट तो आपने ही डालना है ना? वोट तो डालेंगे, लेकिन पूरे परिवार का ही कहता है ना कि जिसको वोट देना है वो रहेगा। तो फिर भी क्या लग रहा है कि किसे जिताना चाहेंगे, वर्तमान वाली सरकार या कुछ परिवर्तन? तो यहाँ तो होना चाहिए परिवर्तन, जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होने का। परिवर्तन तो होना चाहिए। दूसरा यह है कि यहाँ तो जी 200% RLD के साथ है। लो भैया, जहाँ RLD वहाँ अच्छा, जैन जी के साथ। जैन जी के साथ तो क्यों किसान वर्ग नाराज? RLD के साथ ज्यादातर किसान लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुरानी पार्टी है ना हमारी। हम तो बीच में थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि एक रोड से जा रहे हो, फिर दूसरी रोड दिख जाए कि ये अच्छी होगी, लेकिन वो बेकार निकली तो अगले बार उस पर नहीं जाएंगे हम। अच्छी कौन सी थी? RLD अपनी बढ़िया है हमारे लिए। बीच में जो वो खराब वाली रोड पे अच्छी समझ के कौन सी थी? देखो, वो तो बहकाने वाले काम हुए हैं ना जो बीजेपी ने हमारे करे हैं। तो यार कि आपने बीच में, अच्छा आपको लग रहा है कि हमने जो बीजेपी को वोट दिए वो बहक के मतलब बैक गलत के किया? लिए, हाँ बिल्कुल। तो क्यों इतनी नाराजगी है? तो देखो, नाराज आप एक बात बताइए, चलो हम तो चलो फिर भी सही है। आज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे लेबर है, हम 900 रुपये का सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं ले सकते। लकड़ी देखो कितनी पड़ी है यहाँ आपका पे। कहना है कि महंगाई, सीधी बात है, देखो महंगाई हो गई आज की डेट में। प्लस एक वो है ना तानाशाही वाली चीज़ें वो आ चुकी हैं इस सरकार में कि हम ही हम है, मैं वाली भावना आ गई ना, तो वहाँ इंसान। सरकार तो इतना दावा करती है सबका साथ सबका विकास। चलो बोर्डिंग में भी लगवा देता हूँ, एक काम करता हूँ कि जी हम ऐसे दे रहे हैं, सामान ऐसे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। ग्राउंड रिपोर्ट अलग है ये चीज़। वो कहते हैं कि हमने जो है मतलब सबको राशन भी दे रहे हैं, इतना विकास कराया है, ग्राउंड की मतलब सड़कें बनवाई हैं, इसके अलावा देश में इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक बात है सड़कों की, सड़क अपनी जेब से नहीं बनती है, सड़क बनती है हमारी जेब से। टोल हम दे रहे हैं वहाँ पे, रोड टैक्स हमने दिया है वहाँ पे, उनकी जेब से नहीं बनी है, ठीक है। और दूसरी बात, अब सिस्टम हो रखा है सारा, जो प्राइवेट कंपनी सड़क बना रही है उनको टेंडर दे दिया कि आप ये पैसा सारा इससे निकालोगे, टोल से। वो निकाल भी रहे हैं, आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ से चारों तरफ टोल मिलेगा रोड पे, है नहीं। अच्छा, अच्छी सड़क होगी मानने वाली बात है, लेकिन अच्छी सड़क होगी तो टोल भी तो बढ़ेगा ना, ये। और दूसरी राशन की बात है, अब अगर आप इंसान को काम नहीं दे पा रहे ना, तो आपको खाना देना पड़ेगा उन्हें, है नहीं है। आज की डेट में अगर मैं लोगों को काम नहीं दे पा रहा अपनी तरफ से, तो मुझे मतलब बिठा के खुआना तो पड़ेगा, जो कि एक मानसिकता वाली चीज़ देखें तो बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब एक जैसा होता है ना कि लावारिस हो गया इंसान कि काम भी नहीं कर पा रहा, तो वो वाली चीज़ें आ रही हैं हम लोगों के अंदर जो फ्री ले रहे हैं। कोरोना काल में लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए, परेशानी आई लोगों को। कोरोना चला गया फिर भी वो काम हुआ, जो कि काम नहीं है ना, लोगों पे काम नहीं दे सकते तो खाना दे दो, वो अभी भी चल रहा है। कोरोना की वजह से जॉब, बैठो जी, देखो मैम ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना की वजह से जॉब लगी भी है। अब हमारा भट्टा था बहुत, मतलब अगर कोई जानता होगा भट्टे के बारे में तो उसको पता होगा कितना खर्चा लगता है चलाने में से। लेकिन आज की डेट में ना, मतलब पूरे इसमें लॉकडाउन पीरियड 2020 में हमारा भट्टा बंद नहीं हुआ, हमने बैठा के भी दिया लोगों को, क्या काम हुआ नहीं हुआ, हमारी बिकी नहीं हुई, हमने फिर भी दिया, काम करवाया। चाहते तो हम भी बंद कर देते, फिर लोग कहाँ जाते, फिर तो बुखार आ जाते लोग सारे जितने भी लेबर थे, लेकिन हमने तो दिया है। और वो तो सरकार है। किसान वाले मुद्दे पे आते हैं, चलिए बिल लेकर आए किसान, लेकिन अब तो सरकार ने वापस ले लिया, तो अभी भी नाराज क्यों है किसान? देखो, अगर लेना ही था तो शुरू में लेते ना, अकड़ी दिखानी क्या चीज़ थी? क्यों बिठाए? 700 किसान मर गए लगभग, आपको ही पता होगा, तो वो क्यों मर गए?
हम भी गए हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, तो पता है ना वहाँ पे क्या आप गए थे बॉर्डर पे? हमारे पापा लोग गए थे, हम तो पढ़ते थे उस समय तक, हम नहीं गए थे। तो ये था वो। बहुत से लोग कहते हैं कि खास अब तो करके चुनाव है बीजेपी ना। समर्थक है, वो कहते हैं वो फर्जी किसान थे, राकेश टिकैत भी फर्जी हैं और ये सब इस टाइप की बातें। कुछ सो मुँह सो, सीधी बात है। हम तो फर्जी नहीं है, हमारे ये खेत ही हैं सारे हमारे, ये वो रखी ईंट वो रखी है पीछे हमने, ये इधर गेहूँ बोआ हुआ, ये सरसों बोई हुई है। कुछ लोग कहते हैं वो जो बिल थे वो किसानों के हक में थे, बीजेपी कहती है हम समझा नहीं पाए लोगों को। इतनी बड़ी सरकार होके समझा नहीं पाए, तो फिर तो सरकार बनने का आपको कोई मतलब ही नहीं, समझा नहीं पा रहे आप। बाबूजी से पूछते हैं, हाँ, अपना नाम बताइए। महिवाल हाँ, तो क्या था वो बिल ठीक थे वो? नहीं, जब वे हक में है किसानों के में, तो फिर वे वापस के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हमारे अपने हैं किसान और वो नाराज थे तो इसलिए वापस ले मान रहे हैं अपने हैं और है भी, लेकिन 1 साल तक वहाँ क्यों बैठाए रखे, उससे पहले ले लेते अगर लेने ही है। तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार के बारे में? कुछ काम किया है योगी जी मोदी जी ने या नहीं? कुछ भी न करा, जुमलेबाजी करी है, जुमलेबाजी करी है। अब तो योगी जी का 3 दिन पहले बयान आया था कि 80 और 20 का इलेक्शन होगा। 80-20 का तो यहाँ भी आ गया, ये आ गया उसका मुलायम का, देखो आप पड़ गए। ये रहा है, भाजपा का ही तो है ये भाजपा का नहीं है ये, देखो नहीं ये रहा ना इस अरे चुनाव में 80 हमारा और 20% हाँ, तो इसमें देखो, इसमें उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने अगले और पिछलों का जिक्र किया है, अगले और पिछले का उन्होंने। नहीं, सपा वालों ने तो उल्टा कर दिया कि वो कह रहे हैं कि 80 हमारे और 20 भाजपा के। लेकिन भाजपा का 80-20 से मतलब है कि 80 हिंदू और 20% मुसलमान, यही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, योगी जी ने जो बयान दिया उसके ऐसा बाद कुछ ऐसा नहीं। अभी हमारे योगी जी की रैली हुई थी इधर पिलखवा में, अगर आपको पता हो, 500 रुपए में आदमी गए यहाँ से रैली में, तो लोग आने रहे। योगी जी आए थे ना पिलखवा में, योगी जी आए थे, हमारे गांव से बस भर गई 500 रुपए में, और एक इसमें क्वार्टर में। तो बताओ, तो मतलब लोग नहीं आ रहे ना, सत्ता है, मतलब एक चेंज है आपके बारे, ऐसा नहीं है। अब हम कुछ भी बयान दे दो उसका क्या मतलब है? जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो तो चुनाव में पता लगेगी। तो आप किसे चाह रहे हैं बाबूजी, कौन आना चाहिए इस बार? देखो जी, चाहने के लिए तो हमसे जावा है कि जो काम अच्छा करे वही आवे, है नहीं है? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छा करेगी आकर? जयंत चौधरी भैया कह रहे हैं सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब, कोई कसर का कोई नहीं, चाहे कोई सपा आ जाओ, चाहे बीजेपी आ जाओ, या कोई भी आ जाओ, सब एक से ही। पब्लिक की कोई नहीं सोचता, जब इलेक्शन आ रहा है जब सब सोचते हैं, इलेक्शन खत्म हुई है फिर बाकी सब भूल जाओ। आप बताइए अपना नाम। बोलो जी। नवाबुद्दीन। किसे जाएंगे इस बार, किसे जिताना चाह रहे हैं? नल वाले को देंगे। अच्छा, नल वाले के तो समाजवादी से है उनका तो गठबंधन। हमारे यहाँ तो हम तो क्या है ना, मेरठ जिले के। अच्छा, मेरठ जिले के हैं। अच्छा, किसे जिताना चाह रहे हैं इस बार? जी हम क्या बता सके, हमारे कैसे कोई जीते नहीं, हमारे कैसे कोई हारे नहीं जी। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपनी वोट किसे देंगे? हम जेंट्स को देंगे जी। जेंट्स को देंगे। अच्छा। मोदी जी के पसंद नहीं आ रहा विकास, राशन मिल रहा है? जी राशन क्या मिल रहा है, ये सब राजनीति चल रही है, उधर देखो सामने सब राजनीति चल रही है। पसंद तो सबका आ रहा है, जब आदमी काम नहीं करे, हमारा का कुछ घर से जा रहा है चलना। तो जयंत चौधरी से लग रही है उम्मीद है आगे कुछ फायदा होगा, हो या ना हो। तो जहाँ पे तो वो समाजवादी से है उनका गठबंधन, साइकिल से। हाँ, किसी से हो क्या है, उनको ही देंगे वो। यही मेरठ के हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।